तो आज हमारे पास है Moto G85 एंड Vivo T3। इन दोनों फोन्स का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। बताएंगे आपको इन दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा बेटर रहने वाला है। Vivo T3 की हमने पहले भी वीडियोस की है, बहुत सही फोन है इस प्राइसिंग में। पर Moto G85 इसको एक टक्कर देने के लिए इसी प्राइसिंग के में आया है, लगभग इसी प्राइसिंग में। तो ये फोन इस फोन को बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, पर आपको उसके लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। अब दोनों ही फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। मोटो की बात करूं तो डिजाइन सिंपल सा है, पर फोन काफी अच्छा लगता है दिखने में। और जो ये Vivo T3 है, ये तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता ही है। पर दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपका मोटो के और कलर्स है उसमें आपको वेगन लेदर टेक्सचर में आते हैं, ये आपका एक मैट फिनिश में आता है और ये भी आपका मैट फिनिश में। दोनों में फिंगरप्रिंट वाला तो कोई इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी जो कैमरा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आपको थोड़ा फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे दोनों में ही। जो इसका कैमरा सेटअप है उसके आसपास, तो वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों ही फोन्स की थिकनेस की बात करूं तो मोटो की थिकनेस आपकी 7.59 mm की आती है, जबकि Vivo की 7.95 mm की। बाकी दोनों फोन्स की अगर मैं वेट की बात करूं तो आपका मोटो का वेट 172 ग्राम आता है, जबकि Vivo का 188 ग्राम आता है। तो वेट में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और जो मुझे एक चीज अच्छी लगी ना मोटो की, यार हैंड फील काफी ज्यादा अच्छा है। अगर मैं आपका Vivo से कंपेयर करूं तो जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो ग्रिप है, हैंड फील है, वो ज्यादा बेटर है Moto G85 का। बाकी देखने में तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लाइट वेट और थोड़ा डिजाइन ज्यादा बेटर लगा आपका Moto G85 का। मोटो आपका IP52 रेटिंग के साथ है, जबकि Vivo IP54 रेटिंग के साथ आता है। बाकी दोनों फोन की सिम कार्ड ट्रे की बात करूं तो मोटो में आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं Vivo की तो Vivo में भी आपको सेम एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिलती है। तो दोनों ही फोन्स में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी और बात करूँ ना तो मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का काफी अच्छा लगा। जो रिस्पॉन्स है दोनों का काफी अच्छा है। दोनों में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और दोनों ही काफी ज्यादा प्रॉपर्ली वर्क करता है। जितनी बार भी मैंने दोनों को अनलॉक करा, दोनों फटाफट से अनलॉक हुआ, ऐसी कोई दिक्कत मुझे फील नहीं हुई। दोनों ही फोन्स में आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ में दोनों ही फोन्स के अगर मैं हैप्टिक की बात करूँ ना तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका मोटो के साथ रहेगा। तो मतलब इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, पर प्राइसिंग के हिसाब से वो हल्का सा ठक ठक वाला सीन है इसमें। तो वो जो हैप्टिक फीडबैक मेरा ज्यादा बेटर लगा मुझे, तो वो आपका मोटो का है। Vivo में तो वही आपका जो नॉर्मल आते हैं, जो आपका 10, 11, 12 हज़ार के फोन में आता है, वैसे ही कुछ हैप्टिक्स है। जबकि मोटो ने कुछ इम्प्रूव किया है, तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मोटो के साथ। अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलती है। जो आपका मोटो में है ये एक QOLED डिस्प्ले है, जबकि Vivo में एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही फोन्स में FHD प्लस डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगी और दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ में पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो मोटो में आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि Vivo में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आ रही है। और दोनों फोन्स के प्रोटेक्शन की बात करूं तो मोटो में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जबकि Vivo में आपको ड्रैगन टेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो डिफरेंस सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा ना, ये एक 3D कर्व डिस्प्ले है मोटो की। तो मतलब प्राइसिंग के हिसाब से मतलब इस प्राइस में 3D कर्व काफी अच्छा लगा मुझे और काफी अट्रैक्टिव लगती है और काफी दिखने में अच्छी लग रही है। अगर मैं Vivo की बात करूं तो उसमें फ्लैट डिस्प्ले है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 3D कर्व डिस्प्ले चाहिए या एक फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, वो आपकी चॉइस होने वाली है। बाकी और बात करूं तो सबसे पहले जो चीज मुझे देखने के लिए मिलती है कि दोनों ही फोन्स में आपको वाइडबाइन L1 का सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप HD कंटेंट नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम दोनों में वॉच कर सकते हो। साथ में और चीज जो मुझे फील हुई कि YouTube की बात करूँ ना तो आपका मोटो में आपकी जो वीडियोस प्ले हो सकती है वो 1080p तक ही हो सकती है, ना आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज मुझे मोटो में ये लगी कि डिस्प्ले तो बहुत अच्छी है नो डाउट, पर जो उसका प्रोसेसर है उसकी वजह से कुछ चीजें पीछे रह जाती है, जैसे में 4K का सपोर्ट नहीं है YouTube में। बाकी आपका Vivo में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 4K में HDR तक का सपोर्ट है और वीडियो काफी अच्छे से प्ले भी हो जाती है। तो वो चीज मुझे Vivo की थोड़ी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। Vivo में आपको एक और चीज जो अच्छी मिलती है ना कि आपको Netflix में भी HDR का कंटेंट वॉच करने के लिए मिल जाता है, जबकि आपको मोटो में कोई आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है HDR का Netflix पे भी। तो कंटेंट HDR के वॉच करने हैं तो Vivo अच्छा रहेगा यार। आप OTT ज़्यादा वॉच करते हो तो उसके लिए Vivo मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बेटर डील है।
क्योंकि मैक्सिमम हर जगह पे आपको HDR का सपोर्ट मिल जाएगा, यूट्यूब में 4K का भी सपोर्ट है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी वीवो में। पर जो मुझे मोटो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा ना कि यार काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लगती है, 3D कर्व डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर बेजल्स की बात करूँ तो बेजल्स भी आपको नीचे की चिन आपको मोटो की थोड़ी ज़्यादा पतली देखने के लिए मिल जाती है वीवो के कंपैरिजन में। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी आपको कहीं ना कहीं मोटो का ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आउटडोर की बात करूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आउटडोर में अच्छे से विजिबल है। और दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था आउटडोर में, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में हो या कैसी भी जगह पे हो आप बाहर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाकी आउटडोर के लिए तो दोनों अच्छे हैं। बाकी अगर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो भी दोनों का मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कलर्स तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे आते हैं, और जो वीडियोस देखी, जो मूवीज़ देखी, दोनों में जो कलर पंची कलर्स थे वो चीज़ें दोनों में काफ़ी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस आपको बता दिया है, मोटो में आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिल रही है, बोले नहीं है बोले सकते हो, बहुत अच्छी लग रही है। बाकी वीवो में जो चीज़ 4K का सपोर्ट HDR के साथ वो सब आपको वीवो में मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही डिस्प्ले अच्छी है। आपका जो चॉइस उसके ऊपर होने वाली है कि 3D कर्व चाहिए या फ्लैट चाहिए। तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर फर्स्ट टाइम में देखने के लिए मोटो की डिस्प्ले लग रही है, तो मैं मोटो की तरफ जा रहा हूँ। बाकी दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है 6nm फैब्रिकेशन पर करता है। और मैं बताऊँ ये 6S Gen 3 है क्या, ये आपका ना 695 की तरह ही है कुछ। तो मतलब चिपसेट को बोलूँ तो इतना ज़्यादा कुछ पावरफुल तो नहीं है। अगर मैं वीवो की बात करूँ तो उसमें मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7200, जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर करता है। और मेरे हिसाब से ये चिपसेट मतलब इस प्राइसिंग के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तो दोनों ही फोन्स का हमने अंतुतु स्कोर रन करा। सबसे पहले तो मोटो का जो स्कोर निकल के आता है वो 4,74,000 के आसपास आता है, जबकि वीवो का 7,27,000 के आसपास आता है, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों फोन में से एक फोन आपको परफॉर्मेंस के लिए लेना है तो जितना भी मैंने यूज़ करा, अगर डे टू डे यूज़ की बात करूँ ऐप ओपनिंग में, दोनों में ऐसी कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। पर मैक्सिमम टाइम पे आपका वीवो में जल्दी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, तो वो चीज़ आपको एक अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, उसकी बात करूँ ना तो अगर आप काइनमास्टर यूज़ करते हो तो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी कि आपको वीवो में 4K तक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है वीडियोस एक्सपोर्ट करने के लिए, जबकि मोटो में यार मतलब आप सिर्फ HD तक मतलब 720 तक ही सपोर्ट दे रहे हो, मतलब QHD तक भी नहीं है, 1440p तक भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, और इस फ़ोन को प्रोसेसर की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा है, चाहे वो ये चीज़ें हो, चाहे वो आपका यूट्यूब में 4K का सपोर्ट ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी जो होनी चाहिए थी मोटो में। तो वो चीज़ आपको वीवो में मतलब कि अच्छी मिल रही है, सब कुछ है, मतलब वीडियो एडिटिंग करनी है वो कर सकते हो। गेमिंग की बात करूँ तो मोटो में अगर आप BGMI प्ले करते हो तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक कर सकते हो, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो डिसेंट था, मतलब ज़्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस तो नहीं रहा मेरा मोटो के साथ। तो जितनी देर भी खेला मुझे लगा कि हाँ ठीक ठाक से आप गेमिंग कर सकते हो, काम चलाऊ। अगर वीवो की बात करूँ तो इसमें आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो, 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। और इसके साथ जो एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब जो ज़ायरो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था, डिले नहीं था। और जितनी भी देर मैंने गेमिंग करी वीवो में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। तो नो डाउट गेमिंग और एडिटिंग के लिए वीवो थोड़ा ज़्यादा बेटर होने वाला है। पर काफ़ी टाइम बाद मुझे मोटो की एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें ऐसा थ्रॉटलिंग जैसा तो कोई इशू नहीं है एटलीस्ट। तो मतलब मोटो में ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद अच्छी लगी मुझे। 92 स्कोर निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वीवो की बात करूँ तो उसमें भी 90 स्कोर निकला है। बाकी जो एवरेज गिफ्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आपका मोटो के 1,78,000 के आसपास गिफ्ट्स निकले हैं, जबकि वीवो के 2,26,000 के आसपास। तो वो परफॉर्मेंस आपको दिखाता है कि वीवो की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बेटर है मोटो के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस के लिए नो डाउट आपको वीवो T3 की तरफ जाना चाहिए। दोनों ही फोन्स की नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो मोटो में आपको 12 5G बैंड देखने के लिए मिलते हैं, जबकि वीवो में 8 5G बैंड्स आते हैं। बाकी दोनों में हमने यूज़ करा 5G तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मतलब 5G काफ़ी प्रॉपर्ली रहता है, स्विच नहीं करता है। साथ में दोनों फोन्स की मैं और बात करूँ, दोनों में Wi-Fi 5 है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो मोटो में ब्लूटूथ 5.1 आता है, जबकि वीवो में ब्लूटूथ 5.3 है। साथ में दोनों ही फोन्स में आपको NFC भी देखने के लिए नहीं मिलता है और ना FM रेडियो मिलता है, तो वो चीज़ें दोनों में एकदम सेम आती है। अब दोनों ही फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैमरा टू API की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो अपने कैमरे को मैनुअली एक्सेस आप दोनों ही फोन्स में कर सकते हो। कैमरा सेटअप की बात करूँ
तो मोटो में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिलता है विद OIS मिलता है, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। अब मैं वीवो की बात करूं तो 50 MP का मेन कैमरा है विद OIS में भी, बाकी 2 MP का डेप्थ है जो कि किसी काम का नहीं है, और नीचे एक फ्लिकर सेंसर है जो कि किसी काम का नहीं है। तो इसमें जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है, और जो आपका मैक्रो का भी वर्क करता है, तो वो चीज़ आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है मोटो में। बाकी दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो मोटो में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि वीवो में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। बाकी बैक से आप मोटो में 1080p 30 FPS तक ही वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि वीवो में आप 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी फ्रंट में तो दोनों में सेम 1080p 30 FPS पे ही वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। बाकी दोनों फोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस को देख लेते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मोटो की बात करता हूं तो कलर थोड़े ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग लगते हैं। वीवो की बात करूं तो आपको काफ़ी क्लोज टू नेचुरल फोटोज़ मिलने वाली है। अगर आपको क्लोज टू नेचुरल फोटोज़ पसंद है तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो। बाकी दोनों में पोर्ट्रेट शॉट्स में एड डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आपको डिटेल्स दोनों में अच्छी मिलती है, उसमें मुझे कोई दिक्कत ऐसी फील नहीं हुई। तो लास्ट में बात आ जाती है आपको कलर्स चूज़ करना है, कैसे कलर्स आपको चाहिए। बाकी जो मैक्रो शॉट्स है वो सिर्फ आप मोटो में ले सकते हो, दोनों फोटोज़ मैंने मोटो से लिए। इवन आपको वाइड एंगल भी सिर्फ मोटो में ही मिलता है, वीवो में नहीं मिलता है, तो ये दोनों फोटोज़ भी आपका मोटो से है। बाकी नाइट मोड की बात करूँ तो दोनों काफ़ी प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। नाइट मोड में ज़्यादा ब्राइटर भी हैं, दोनों में डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, और नॉइज़ भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है। बाकी 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको सिर्फ वीवो में मिलता है, तो ये दोनों फोटोज़ हमने वीवो T3 से क्लिक की है, जो फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग लगती हैं, दिखने में अच्छी लगती हैं। फ्रंट की बात करूँ तो दोनों में आपको जो डिफरेंस मिलता है स्किन टोन में, आप देख सकते हो थोड़ी आपको ना एक वार्म सी टोन देखने के लिए मिलती है मोटो में, जबकि मुझे वीवो T3 की स्किन टोन थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। पोर्ट्रेट शॉट्स में दोनों फ्रंट से काफ़ी अच्छे से एड डिटेक्शन कर पाते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई। अब मैं आ जाऊँ वीडियोज़ पे, तो वीडियोज़ में आपको दोनों में ना काफ़ी सिमिलर सी वीडियोज़ का एक्सपीरियंस रहने वाला है दोनों ही फ़ोन्स के साथ। दोनों में ही आप देख सकते हो कि कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। दोनों स्टेबल के लिए ऐसा दोनों में कोई मोड तो नहीं है, पर दोनों से अगर आपको जो फ्रंट रिकॉर्डिंग करनी है तो कर सकते हो, ऐसी कोई ख़ास दिक्कत मुझे फील नहीं हुई। बाकी रियर कैमरे की बात करूँ तो दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल वीडियो लगती है ना वो वीवो T3 की लगती है, क्योंकि जो मुझे डिफरेंस फील हुआ कि वीवो T3 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, डिटेल्स तो दोनों में अच्छी है, इससे मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई। पर अगर आप जैसे कोई वीडियोस को जूम भी कर पाते हो ना, तो उसमें मैक्सिमम ज़्यादा जूम करने का ऑप्शन आपको वीवो T3 में मिलता है, जबकि मोटो में आप इतना ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको वीवो T3 की थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। दोनों ही फोन्स की ऑडियो की बात कर लेते हैं, तो दोनों में ही आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे हैं। सबसे पहले हम मोटो की ऑडियो सुन लेते हैं। अब वीवो की भी ऑडियो सुनते हैं। तो दोनों फोन्स की ऑडियो सुन ली हमने, दोनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर भी है, पर मेरे हिसाब से ज्यादा लाउड ऑडियो आपको मोटो में मिलती है और बेस भी थोड़ा ज्यादा बेटर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मेरे हिसाब से मोटो थोड़ी ज्यादा बेटर आपको ऑडियो एक्सपीरियंस दे देगा। दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं, तो दोनों में सेम 5000 mAh की बड़ी बैटरी दोनों ही फोन्स में आती है। जो चार्जिंग स्पीड है उसका डिफरेंस है, मोटो में आपको 33 वॉट की टर्बो पावर चार्जिंग देखने के लिए मिलती है, जबकि वीवो में 44 वॉट की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। तो चार्जिंग के हिसाब से दोनों में बैटरी तो सेम है, चार्जिंग स्पीड आपकी वीवो की ज़्यादा बेटर है, और जो बैटरी लास्ट में जो लेट तक चलती है वो ही ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से जितना ही मैंने दोनों फोन्स को यूज़ करा, सेम टाइम पे सेम बैटरी रख के भी यूज़ करा, तो कहीं ना कहीं वीवो की बैटरी थोड़ी ज़्यादा बेटर चलती है मोटो के कंपैरिजन में। मोटो की भी ऐसी नहीं है कि ज़्यादा ऐसा कुछ बैटरी ड्रेन वाला इशू नहीं है। मैंने अगर रात को दोनों फोन को छोड़ा तो इसमें 6% बैटरी कम हुई खुद ही, और इसकी 3% या 4%, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो ज़्यादा बैटरी चलने वाली है आपकी वो आपका वीवो T3 की होने वाली है। अब दोनों ही फोन्स की OS की बात करते हैं, तो मोटो में MyUX आता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है, जबकि वीवो में FunTouch OS 14 आता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है। बाकी दोनों में ही आपको 2 सिक्योरिटी अपग्रेड्स मिलने वाले हैं OS के।
तो ये दोनों 14 पे है, तो 15 16 तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी के अपडेट्स की बात करूं तो 4 ईयर की सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मोटो बोलता है कि वो देगा, और वीवो आपको 3 ईयर्स के बोलता है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी दोनों ही फोन्स में अगर मैं और बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको ना काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाएगी। जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे जेस्चर्स देखने के लिए मिलते हैं मोटो में, चाहे वो फ्लैश लाइट ऑन करना हो इसका या फिर कैमरा ऑन करना हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसकी जेस्चर्स के थ्रू काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे ही वीवो में कस्टमाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसका एक डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन है, उसमें अंदर कस्टमाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चाहे वो फिंगरप्रिंट आइकन हो, चाहे फेस आइकन हो, चाहे चार्जिंग एनिमेशन हो या यूएसबी एनिमेशन हो, तो बहुत सारी कस्टमाइज करने के लिए अच्छी चीज़ें आपको वीवो में मिलती है। बाकी जो क्लीन एक्सपीरियंस आपका मोटो के साथ रहेगा, कोई तामझाम नहीं, सारे गूगल के एप्लीकेशन, कोई आपको ब्लॉटवेयर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सब मोटो के एप्लीकेशन है, एक दो मोटो के ऐप हैं या फिर आपका सीधा गूगल के एप्लीकेशन है। इसमें मोटो सिक्योर का ऑप्शन भी आता है, तो मोटो के अंदर आप मोटो में क्लिक करोगे उस पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन लगे मुझे। मोटो सिक्योर का ऑप्शन है जैसे कि, और वो फाइल हाइड्स करने का, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मुझे मोटो में भी देखने के लिए मिले, तो मोटो ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। बाकी वीवो में बहुत सारे ब्लॉटवेयर हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में इसमें हॉट गेम हॉट ऐप भी देखने के लिए मिलता है वीवो में, जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया है, क्लिक करके रखना, सेटिंग में जाना, अंदर से इसे ऑफ कर देना, तो वो आप गायब कर सकते हो। साथ में अब मैं दोनों में से एक फ़ोन चूज़ करना हो ओएस के लिए, तो यार एक चीज़ तो अच्छी आपको वीवो में ये मिलती है कि आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला सिम चाहिए तो आपका वीवो में तो है, और कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करनी, ना कोई डायलर डाउनलोड करना है। इसमें अपना डायलर है वीवो का, तो डायरेक्टली आपका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग बढ़िया चलेगा। जबकि मोटो में यार आपको ऐसी कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसमें गूगल डायलर है, तो बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दोनों में से एक ओएस चूज़ करना हो तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस है मेरा, जो क्लीन ओएस है ना ये मोटो का है, तो मेरा ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहा। ज़्यादा ब्लॉटवेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन साफ़ सुथरा फ़ोन है, तो ओएस मेरे लिए मोटो बेटर है। अब बात यह है कि दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, तो कुछ चीज़ें आपको जो मोटो में अच्छी मिलती है ना, इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, हैंड फील बहुत अच्छा है, और जो मुझे कैमरा है, कैमरे में ये चीज़ अच्छी है कि थोड़े कलर बूस्ट ज़रूर होते हैं, पर फोटो जो प्रोसेस करता है ना, क्लिक करते हुए इतनी अच्छी नहीं लगती, जो प्रोसेस होने के बाद जो फोटो निकल के आती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, चाहे वो नाइट मोड की हो या डे की हो। तो वो चीज़ के हिसाब से बोलूँगा तो मुझे ज़्यादा बेटर कैमरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मोटो का रहा। वीवो का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, जैसे इसमें आपको 2x पोर्ट्रेट मिलता है, उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव फोटोज आती है। आपको क्लोज टू नेचुरल फोटोज पसंद है तो वो आपको वीवो की ही पसंद आएगी, मोटो की पसंद नहीं आएगी। इसमें थोड़े कलर बूस्ट होते हैं, और वीवो में एक चीज़ अच्छी है कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो नो डाउट इससे बेटर फ़ोन नहीं होने वाला है इस प्राइसिंग में। तो परफॉर्मेंस आपकी वीवो की बेटर है, कैमरा भी बोला मैंने अच्छा है, साथ में डिस्प्ले भी अच्छी है, तो ये भी एक कंप्लीट पैकेज है। और आपको एक 3D कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आपके लिए मोटो भी बेटर डील होने वाली है। पर दोनों फोन में से मैं कंप्लीट पैकेज जो मानता हूँ ना, अगर 17,000 में Vivo T3 मिल रहा है तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर डील है। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों की मैंने आपको दोनों अच्छी अच्छी चीज़ें भी बता दी और जो चीज़ें अच्छी नहीं है वो भी बता दी। तो बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।